धर्म कर्म करने वाले लोग कुंभ के मेले में जाते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस करने वाले आए हैं ई कुंभ मेला में। ये ई कुंभ का मेला है। ई कॉमर्स का काम करने वाली कई कंपनियों ने यहाँ अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं हमारे प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट। ऋतु डिज़ाइन में आपका स्वागत है। 20 जनवरी को ई कुंभ के मेले का आयोजन किया गया। तो आप देख सकते हैं इस मेले में देश के अलग अलग शहरों से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, अजियो, स्नैपडील जैसी अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन सब कंपनियों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पर ई कॉमर्स पे काम करने वाले लोगों ने इनसे मार्गदर्शन भी लिया। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने देश भर से आए हुए लोगों को अच्छी तरह से समझाया कि उन्हें किस तरह से काम करना है, किस तरह से उनकी साइट पर लिस्टिंग करनी है, अकाउंट्स कैसे हैंडल करना है, डिस्पैच कैसे होगा। इस तरह की चीज़ों को बड़ी बारीकी के साथ समझाया गया। इसके अलावा यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग से संबंधित अन्य कई कंपनियों के स्टॉल भी लगे हुए थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इन सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मंच पर लोगों को संबोधित भी किया। शिप रॉकेट के सीईओ ने बताया कि शिप रॉकेट कंपनी किस प्रकार से काम करती है और ई कॉमर्स से संबंधित कैसे डिस्पैच किया जा सकता है। इस तरह से अन्य कंपनियों के हेड व प्रतिनिधियों ने लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी दी, जिससे कई तरह के फ़ायदे लिस्टिंग करने वालों को पहुँचे। शिप रॉकेट के अलावा अमेज़न और बिनारी, जियो मार्ट जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी बताया डिस्पैच करने और रिटर्न आने का मामला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। इन प्रतिनिधियों ने बताया कि रिटर्न को कैसे कम किया जा सकता है। ज़्यादातर सेलर इस बात को लेके परेशान थे कि वो डिस्पैच करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आता है। तो इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उन्हें समझाया कि वह साइट पर कैसे काम करें ताकि रिटर्न कम से कम हो। इसके अलावा लिस्टिंग करने के तरीके भी अच्छी तरह से समझाए गए और यह भी बताया गया कि किस प्रोडक्ट की सेल इसमें सबसे ज़्यादा होती है और कौन कौन से कॉमन प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादातर बेचे जाते हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पैकिंग के तरीके को भी समझाया। काफ़ी बार सेलरों की शिकायत रहती है कि उनके पैकिंग का वज़न उनके दर्शाए हुए वज़न से ज़्यादा आ जाता है, जिससे उन्हें अधिक ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। तो इन कंपनियों ने पैकिंग करने के तरीके को बड़े विस्तार से समझाया और क्यों वज़न में डिफरेंस आता है इसके बारे में भी बताया। यूनिट इकोनॉमिक्स के बारे में भी अच्छी तरह से समझाया गया। कौन सा प्रोडक्ट कितने में तैयार होता है और उसे कितने में बेचना चाहिए, यह भी इस महफिल का मुख्य उद्देश्य रहा। इत्र बेचने वाली मशहूर कंपनी कादरी साहब ने भी अपने अनुभव साझा किए। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने बिजनेस की शुरुआत से लेके सफलता के मुहाने तक पहुंचने की दास्तां को भी अच्छे तरीके से समझाया। यहाँ पर आए हुए लोगों ने अपने अपने प्रश्न रखे, जिनका इन अधिकारियों ने अच्छे से उत्तर दिया। वामा शिप नामक कंपनी, जो कि डिस्पैच में नई कंपनी है,
ने भी अपने अच्छे प्लान बताए। इसके अलावा समझाया गया कि किस प्रकार से ग्राहक लाने के लिए मार्केटिंग करनी है। यूनिकॉमर्स नामक कंपनी द्वारा आयोजित ई कुंभ में मार्केटिंग के कई तरीके भी सुझाए गए, जिसमें मेन तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड था। वेबसाइट बनाने के तरीके भी बताए गए। इन अधिकारियों ने समझाया कि अगर आपको ई कॉमर्स का काम करना है तो आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ज़्यादातर सेलरों ने शॉपिफाई से अपनी वेबसाइट बनाई हुई थी। इन अधिकारियों का भी कहना था कि शॉपिफाई एक अच्छी सर्विस देने वाली कंपनी है। शॉपिफाई के अलावा भी काफ़ी कंपनियां हैं और काफ़ी डोमेन प्राप्त करने वाली कंपनियां हैं, वो भी अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप भी ई कॉमर्स साइट्स पर अपना माल बेचना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, जियो मार्ट और मीशो पर कैसे अपना माल बेच सकते हैं। हालांकि अधिकतर कंपनियों में माल बेचने के लिए आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मीशो ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें आप बिना जीएसटी के भी अपना माल मीशो के थ्रू बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आपका माल सिर्फ आपके राज्य में ही बेचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप महाराष्ट्र से संबंधित हैं तो मीशो आपकी लिस्टिंग सिर्फ महाराष्ट्र के ग्राहकों को ही दिखाएगी। जैसा कि अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं और आपका परमानेंट एड्रेस गुजरात का है, आपकी फर्म गुजरात की है, तो मीशो आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग सिर्फ गुजरात के लोगों को दिखाएगी और वहीं पे गुजरात के लोगों को ही शिप करेगी। आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इन कंपनियों पर काम करने के इच्छुक हैं तो कमेंट करें, हम आपको समझाएंगे और इसके लिए अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा समय समय पर अपनी साइट्स पे दिए जाने वाले डिस्काउंट, कैशबैक और रिवार्ड्स के बारे में भी सेलरों को अच्छी तरह से समझाया गया। किस तरह से कंपनियां प्राइस बढ़ाकर डिस्काउंट और रिवार्ड्स देती हैं। आज के युग में सोशल मीडिया ने भी बिजनेस को काफ़ी आसान कर दिया है। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि एक अच्छे दुकानदार को और सेलर को किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करना चाहिए। कुछ प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि दुकानदारों को यूट्यूब चैनल बनाकर भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आप रीसेलर हैं और एक अच्छे वेंडर की तलाश हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे अपना नंबर दीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9769972105 पर व्हाट्सएप कीजिए। अपना नाम और शहर का नाम छोड़िए। हम अपने कम्युनिटी ग्रुप्स के लिंक आपको भेजेंगे, जिससे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट, बैग्स, इसके अलावा अन्य उत्पादों की बिक्री भी कर सकते हैं। आपके बताए एड्रेस पे हम सीधा आपके कस्टमर को आपके बिहाफ पर पार्सल डिस्पैच करेंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।